अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं एक छोटी सी कोशिश करूंगा कि शेंगन वीज़ा जो हम अप्लाई करते हैं उसका क्या तरीकाकार है। आज 31 मार्च 2024 है। जो आजकल के हिसाब से जो कंडीशंस हैं मैं उसके हिसाब से बताऊंगा, बाद में ये चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। मैं इस वक्त अपनी एप्लीकेशन जो है वो सऊदी अरब से देने जा रहा हूँ, तो उसके हवाले से मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। आप अगर यूएई में हैं, कतर में हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, तो आप वेबसाइट पर दी गई कंडीशंस को अपनी कंट्री के हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फिल करना है। और दूसरे नंबर पे आपने जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो आपने, जब आप एम्बेसी जाएंगे एप्लीकेशन देने, तो आपने साथ लेके जाना है। आपके पासपोर्ट पे अगर कोई प्रीवियसली शेंगन वीज़ा लगे हुए हैं तो आपने एंट्री और एग्ज़िट स्टैंप्स के साथ उनकी कॉपीज़ लेके जानी है। आपने अपना रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, उसको इस डायमेंशन में बनवा के लेकर जाना है। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपने लेनी है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। इनविटेशन लेटर आपको चाहिए, इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। होटल रिजर्वेशन, फ़्लाइट रिजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट लेटर आपने अपनी कंपनी से लेना है। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट आपने अपनी बैंक से लेनी है। और एग्ज़िट री एंट्री का वीज़ा आपको चाहिए। और फोटोकॉपी ऑफ रेजिडेंस परमिट, आप जिस कंट्री में रहते हैं, और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ उनकी भी कॉपी और उनकी ट्रांसलेशन आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे। आप जिस फील्ड में हैं उसके हवाले से यूज़र कॉन्फ्रेंस आप सर्च करेंगे जो शेंगन कंट्रीज़ में हो रही हैं। अब मेरी फील्ड जीआईएस है, मैंने लिखना है जीआईएस कॉन्फ्रेंस जो आने वाला 2024 के अंदर हैं। EUROP यूरोप में जो हैं वो मुझे दिखा दें। तो यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। ये लिस्ट ओपन हो जाएगी, इसके अंदर ये कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर डेट्स लिखी हुई हैं। आपने जो, और कोशिश करें आप ये 5-6 महीने के बाद वाली चूज़ करें, क्योंकि जो शेंगन कंट्रीज़ का जो वीज़ा है प्रोसेसिंग है उसमें बाजुकात 1 महीना या इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कोशिश करें आप ऐसी डेट्स देखें जो कि 3-4 महीने के गैप से हों, ताकि इजीली आपका सारा प्रोसेस हो जाए और आपको कोई परेशानी ना हो। तो अभी 31 मार्च है 2024, तो ये जुलाई में एक आने वाली कॉन्फ्रेंस है। अगर आप लोग आजकल ही मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप गूगल पे लिखेंगे जीआई इन्फॉर्मेटिक्स 2024 ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया वन ऑफ शेंगन कंट्रीज़ है। अगर आपको अंदाज़ा है शेंगन कंट्रीज़ का तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल पे किसी भी वेबसाइट पर जाके लिस्ट ऑफ शेंगन कंट्रीज़ लिखेंगे तो वो आपको सारे शेंगन कंट्रीज़ का नाम जो है वो वहाँ पर दिखा देगा। तो ये ऑस्ट्रिया की कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पर आपने जाना है, उसको क्लिक करना है। वो जो एक रिक्वायरमेंट थी, कंडीशंस जो मैंने आपको दिखाई हैं यहाँ पे, इनविटेशन लेटर, तो ये हमने उन लोगों से जिस कॉन्फ्रेंस में हमने जाना है ये हमने वहाँ से लेनी है। तो मोस्टली किसी भी आप कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट को खोलेंगे वहाँ पर एक इस तरह से एक ईमेल एड्रेस दिया होता है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट फॉर एनी क्वेश्चंस यू माइट हैव। तो ये ईमेल एड्रेस आपने कॉपी करना है, और अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप अपनी कंपनी के ईमेल एड्रेस से उनको ईमेल करेंगे कि मैं ये आने वाली कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहता हूँ। अगर आप एम्प्लॉई नहीं हैं, आप अपने तौर पे वैसे अप्लाई करना है, तो आप अपने पर्सनल ईमेल आईडी से अप्लाई कर लें। और आप इन दी गई कॉन्फ्रेंसेज में से चेक कर लें जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, आप कोशिश करें उसी को अप्लाई करें। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़ाज़ लिए हुए हैं और उन पर काफ़ी मेहनत की है उनकी चीज़ें इकट्ठी करने में। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो आप लोगों के लिए कारआमद होगी। मैंने यूनाइटेड स्टेट्स का वीज़ा लिया भी है और वहाँ पर विज़िट भी किया है लास्ट ईयर। एजरी की जीआईएस कॉन्फ्रेंस थी। सैन डिएगो एक सिटी है यूएसए में, कैलिफोर्निया स्टेट में। तो लॉस एंजलिस में मैंने अपनी रिहाइश रखी थी पहले कुछ दिन, और फिर मैं सैन डिएगो आ गया था
वहाँ पे वो मैंने यूज़र कॉन्फ्रेंस 3 दिन की थी, अटेंड की थी। तो ये मेरे अपने पाकिस्तानी एक दोस्त हैं, ये भी वहाँ पर गए हुए थे कॉन्फ्रेंस में, तो ये उनके साथ एक यादगार तस्वीर है। तो उसके अलावा ये एक शेंगन वीज़ा है मेरा लगा हुआ है, जो कि 2018 का है, एक्सपायर हो गया। मैंने ये लगवाया भी था और मैं एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में वहाँ पर गया भी था। तो ये पोलैंड कंट्री था, मैं वहाँ पर गया था। और फिर उसके बाद यूरोपियन एक कंट्री है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ये शेंगन वीज़ा मैंने लिया भी था और वहाँ पर मैं गया भी था। ये हमारी एक ट्रेनिंग थी। ये यहाँ पर आप मुझे एक साइट पर दूसरे नंबर पर देख सकते हैं। तो ये मेरे साथ मेरे एक पाकिस्तानी दोस्त भी थे और बाकी कुछ दोस्त इंडिया से थे और बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ से आए थे। तो यहाँ पर हमने ये एक ट्रेनिंग वर्कशॉप थी, हमने इसको यहाँ पर अटेंड किया था। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर तो आप एम्प्लॉई हैं तो आपने अपने कंपनी के ईमेल एड्रेस से एम्बेसी की वेबसाइट पर या वीज़े के सिलसिले में जहाँ पर भी अप्लाई करना है, कोशिश करें आप अपना कंपनी का ईमेल आईडी यूज़ करें, पर्सनल आईडी यूज़ ना करें। अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं, अपने तौर पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर आप अपने पर्सनल ईमेल आईडी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो शेंगन वीज़ा की एप्लीकेशन फॉर्म है, ये मैंने उसको डिफरेंट पार्ट्स में कट करके रखा हुआ है ताकि आपको बेहतर जूम से उसको नज़र आ जाए। तो ये इस तरीके से आपने फिल करना है। आपने अपना सर नेम, फैमिली नेम लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, और ये इस तरह की और सिंपल चीज़ें हैं यहाँ पर आपने फिल करनी है। जो थोड़ी सी टफ होंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 11 नंबर पे उन्होंने नेशनल आईडी नंबर पूछा है। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ तो मैंने सऊदी अरब लिखा है और यहाँ का रेजिडेंस आईडी नंबर लिख दिया, और मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ तो मैंने एहतियातन वहाँ का भी आईडी नंबर लिख दिया है। और जिस ट्रैवल डॉक्यूमेंट की बेस पे मैंने वो ट्रैवल करना है वो मेरा ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, और 13 नंबर पे उस पासपोर्ट का नंबर मैं लिख दूंगा। 14 और 15 नंबर पे उसकी इशू और एक्सपायरी डेट लिख दूंगा, और 16 नंबर पे वो मेरा पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है मैं वो लिख दूंगा। और 17 जो 18 नंबर हैं, ये दो ऐसे फील्ड्स हैं, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है शेंगन कंट्रीज़ में और आप उसको मेंशन करना चाहते हैं तो आपने 17 और 18 नंबर में अपने रिलेशन के साथ उसको लिखना है। 19 नंबर में आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर लिखना है। और 20 नंबर पे आप जिस कंट्री में जिस बेस पे रह रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे और उसका नंबर और वो कब तक वैलिड है ये लिखना है आपने। आपका जो करंट ऑक्यूपेशन है वो क्या है वो लिखना है, और वो कोशिश करें आपके जो इकामे पे लिखा हुआ है आप उसको वही लिखें। और आप जो इनविटेशन लेटर में वहाँ से इनविटेशन लेटर मंगवाते हैं उसमें भी जॉब टाइटल वही लिखवाएं जो आपके इकामे के ऊपर लिखा हुआ है, ताकि एम्बेसी को इकामे आईडी के साथ मैच करते वक्त किसी तरह की भी परेशानी ना हो। फिर आपका जो एम्प्लॉयर है उसका नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, और फिर आपका 23 नंबर में पर्पज़ ऑफ जर्नी है। मैं कंपनी की तरफ से जा रहा हूँ तो मैं बिज़नेस पे टिक करूँगा। अगर तो आप कंपनी की तरफ से बिज़नेस ट्रिप पे जा रहे हैं तो यही सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप अदर सिलेक्ट करेंगे और नीचे लिख देंगे टू अटेंड अ यूज़र कॉन्फ्रेंस। 24 नंबर में आप उस कॉन्फ्रेंस का जो टाइटल है, जो नाम है वो लिख देंगे, और 25 नंबर में शेंगन कंट्रीज़ में जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। 26 नंबर में भी आपकी जो फर्स्ट एंट्री है शेंगन कंट्री की वो आपने लिखनी है। अगर आपकी कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट है, फ़र्ज़ करें सऊदी अरब से यूएई और फिर आपने शेंगन कंट्री जाना है, तो फिर भी उस केस में आपका मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री आपका शेंगन कंट्री ही होगा, यूएई नहीं होगा, क्योंकि यूएई शेंगन एरियाज़ में नहीं आता। तो आपने सिंगल, और आपको मल्टीपल एंट्री चाहिए तो आप मल्टीपल एंट्री पे क्लिक करेंगे। इसके बाद 27 नंबर में आपने किस तारीख को उस शेंगन एरिया की कंट्री में जाना है और किस तारीख को वहाँ से वापस आना है वो लिखना है। और 28 नंबर में आपने लिखना है कि अगर आप प्रीवियसली शेंगन वीज़ा ले चुके हैं तो आपने उसके लिए बायोमेट्रिक जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो दिए हुए हैं, या यस लिखें या नो लिखें। मेरी कंडीशन में मैं पहले शेंगन कंट्रीज़ गया हूँ तो मैं यस लिखूँगा,
और तकरीबन मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं थी तो मैंने अराउंड लिख दिया है 8 अक्टूबर 2018। और मेरा जो वीज़ा स्टिकर नंबर है वो मैंने भी वहाँ पे लिख दिया। और 29 नंबर में मैं किस कंट्री से एग्ज़िट एंट्री वीज़ा लेके शेंगन कंट्री में जा रहा हूँ मैंने वो लिख दिया। और 30 नंबर में आपने लिख देना है कि आपको किसने इनवाइट किया है, उसका नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर है। ये जब आपको इनविटेशन लेटर मिलेगा तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। अभी नेक्स्ट में आगे जाके आपको दिखाऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में लिखनी है। और फिर आपने 31 नंबर के पहले हिस्से में लिखना है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेड ऑफिस कहाँ पर है, उसका कंपनी का नाम क्या है उसका। और फिर 31 नंबर में दूसरे नंबर पे आप जिस कंपनी से आप जा रहे हैं या आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा है जिससे वो कांटेक्ट करके वेरीफाई कर सकें कि ये आपका एम्प्लॉई है और वहाँ पे जाना चाह रहा है, वो आपने लिखना है। और अपनी कंपनी का जो कांटेक्ट नंबर है वो लिखना है। 32 नंबर में आपने लिखना है कि आपका जो मीन्स ऑफ सपोर्ट है, जो ट्रैवल है, वो क्या है, वो आपने लिखना है। और उसके बाद आपने लिखना है कि आप अपनी आपको जो होस्ट कंपनी है उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है तो वो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप लिखेंगे रेफर्ड टू इन फील्ड 30 एंड 31 जो कि पीछे हमने ये फिल की हैं। और आपका मीन्स ऑफ सपोर्ट क्या होगा, वो आपका कैश होगा। तो इसके बाद आपने जिस जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है, उसका नाम और कंट्री नेम, और आपने डेट लिखनी है और वहाँ पर साइन कर देना है। और आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो आपके साथ होना चाहिए जिस दिन आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जाएंगे। और आपका जो फ़ोटोग्राफ है उसकी डायमेंशन ये वाली होनी चाहिए जो यहाँ पे मेंशन है, और 6 महीने से ज़्यादा पुरानी आपकी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक रिक्वायरमेंट थी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस की। तो इस तरह से मैं मोस्टली इसी कंपनी की परचेज़ करता हूँ, AX से। आप जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज़ कर लेंगे। ये वो इनविटेशन लेटर है जिसका मैं कह रहा था कि जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे आप उनको रब्ता करेंगे कि मुझे एक इनविटेशन लेटर चाहिए। तो वो इस तरह से आपके नाम पर आपकी कंपनी का नाम, जॉब टाइटल, एड्रेस, और किस सिटी में वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, किन डेट्स में हो रही है, वो सब कुछ आपको लिख के देंगे। और नीचे उनका ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा होगा जो कि आपने वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें लिखना होता है। और ये आपने होटल रिजर्वेशन करनी है, ये डेफिनेटली आप booking.com से कर लें या किसी और वेबसाइट से कर लें। और जो फ्री कैंसलेशन वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके आप उसको बुक कर लें। बस इसमें एक चीज़ का ख्याल करें, आप ये देखें कि फ़र्ज़ करें अभी मैंने जर्मनी जाना है और ये कॉन्फ्रेंस फ्रैंकफर्ट में होने जा रही है, और जो कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पर होने जा रही है। ये जो कन्वेंशन सेंटर है यहाँ पर फ्रैंकफर्ट में, इसमें ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो उस जगह पे जाएं, वहाँ पर जाके ये ऊपर गूगल में ऑप्शन आता है, ये मैंने गूगल मैप्स ओपन किए हुए हैं। यहाँ पे आपने होटल्स पे सिलेक्ट करना है और कोशिश करें उस कॉन्फ्रेंस के जो आसपास के होटल्स हैं वही आपने सेलेक्ट करने हैं, ताकि एम्बेसी वाले जब उसको वेरीफाई करें तो उनको आसानी हो कि वाकई बंदे ने इसके करीबी होटल बुक किया है। और वो शायद ही इस चीज़ को कंसिडर करें, तो मैं एहतियातन जब भी होटल बुक करता हूँ तो वो जो कॉन्फ्रेंस वाला एरिया है उसके करीब वाले ही एरिया में बुक करता हूँ। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ दोस्त नए होते हैं, अगर वो जिस भी कंट्री में जाएं, फ़र्ज़ करें जर्मनी ही जाना चाहते हैं इसी कॉन्फ्रेंस में, उनके दोस्त स्टुटगार्ट में या किसी और एरिया में रहते हैं, तो वो कहते हैं कि यार तुम मेरे पास ही आ जाना, यहाँ पे हम घूमेंगे फिरेंगे, बाद में फिर आप अपनी कॉन्फ्रेंस में चले जाना। लेकिन वो एम्बेसी वाले इस चीज़ को नोट करते हैं और वो उसमें किसी तरह की परेशानी हो सकती है। तो उसके बाद आपने ये फ़्लाइट रिज़र्वेशन है इसको बुक करना है, और इसके लिए आप हमेशा कोशिश करेंगे कि आप जिस जगह से, जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके आसपास अगर कोई ट्रैवल एजेंट है
तो आप कोशिश करें वहाँ पर जाएं और उससे कहकर एक जो रीफंडेबल या टेम्परेरी रिजर्वेशन है वो आप करवा लें। और फ़र्ज़ करें आपका कल इंटरव्यू है एम्बेसी में या अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, तो कोशिश करें उससे एक दिन पहले ही ये बुकिंग करवाएं, क्योंकि ये टेम्परेरी बुकिंग होती है 3 दिन के लिए। तो कोशिश करें जिस दिन इंटरव्यू हो उससे एक दिन पहले ही आप वो टेम्परेरी फ़्लाइट रिजर्वेशन करवा के चले जाएं। और ये एक एम्प्लॉयमेंट लेटर है जो कि वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है। आप अपने एम्प्लॉयर को या अपने कफ़ील को कहेंगे कि मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इस तरह इलेक्ट्रॉनिकली अप्रूव्ड एक लेटर बना के दें। उसमें वो बाकायदा उस एम्बेसी का नाम लिखेंगे जहाँ पर आप जाएंगे, और नीचे आपका नाम, इकामा नंबर, पासपोर्ट नंबर और आपकी जो सैलरी है वो सारी चीज़ें लिखेंगे। तो इसको हम एम्प्लॉयमेंट लेटर कहते हैं, जो कि आपकी कंपनी उस एम्बेसी की तरफ लिख कर देगी। तो ये आपको 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है तो वहाँ पर आप जाएंगे और 6 मंथ्स की अकाउंट स्टेटमेंट निकलवा लेंगे। अगर आपने 2-3 महीने पहले अपना बैंक चेंज किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी सैलरी ट्रांसफ़र की है दूसरे बैंक में, तो जितने महीनों की नई बैंक में है वो निकलवा लें, और जितने महीने बाकी रह जाते हैं वो पुराने बैंक से सैलरी स्टेटमेंट निकलवा लें, बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें, और उसको वहाँ से बैंक से स्टैम्प भी कर लें। बैंक वाले उसके फर्स्ट पेज पे और लास्ट पेज पे आपको स्टैम्प लगा देंगे, और ये स्टैम्प ज़रूर आपने लगवा कर जानी है। और उसके बाद ये एग्ज़िट री एंट्री का पेपर होता है, एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा हम कहते हैं। तो मैं सऊदी अरब में हूँ, यहाँ से मैंने ये इशू करवाया है। तो ये इस तरह से नज़र आएगा, और ये लास्ट पे लिखा हुआ था, एक ऑप्शन था कि आपका जो रेजिडेंस आईडी है और आपके फैमिली मेम्बर्स का है वो आपने ट्रांसलेट करवाना है। अब मैं सऊदी अरब में होता हूँ तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है, हो सकता है किसी और कंट्री में ना हो। अब यहाँ पर जो रेजिडेंस आईडी है उसका कुछ हिस्सा अरेबिक में लिखा होता है और कुछ इंग्लिश में होता है, और इसीलिए वो लोग कहते हैं कि आप इसको ट्रांसलेट करवाएं। फिर उसके बाद ये कंपनी है यहाँ पे सऊदी अरब में जो शेंगन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ को डील करती है, और ये इनकी वेबसाइट है। आपको गूगल पे भी आप TLS कॉन्टैक्ट लिखेंगे आपको मिल जाएगी। और उसके लिए ये है कि आपने जो फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है उसमें इसको यूज़ करना है। मैंने कहीं पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी। इसके अलावा ये गूगल क्रोम में या किसी और ब्राउज़र में सही तरह से परफॉर्म नहीं करता। तो आपने फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र यूज़ करना, तो वहाँ पे जाना है, अपना अकाउंट बनाना है, और उसके बाद जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ये TLS कॉन्टैक्ट वालों की वेबसाइट है। अब ये इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन किया हुआ है, जो कि यहाँ पर इसके अंदर ये सही काम नहीं करेगी, और मैंने अभी फायरफॉक्स जो है वो इंस्टॉल नहीं किया। लेकिन आपको मैंने पहले इंस्ट्रक्शन बता दिया कि आपने फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र में इसको ओपन करना है। आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस देना है, और कोशिश करें आप अपना कंपनी वाला ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखें, फिर उसको कंफर्म करें और अपना जो है उसको पासवर्ड दें, और फिर उसको अकाउंट को क्रिएट कर लें। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो इनके मेन पेज पे वापस आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पर आपको योर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस, यहाँ पर एक स्टेप आता है जो कि किसी और ब्राउज़र में नहीं ओपन होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप इसको वेबसाइट को कॉपी करके फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो यहाँ पर वो ऑप्शन आ जाएगा, शॉर्ट स्टे वीज़ा, लॉन्ग स्टे वीज़ा। तो आपने शॉर्ट स्टे वीज़ा पे क्लिक करना है, और फिर आपने अपॉइंटमेंट सिर्फ बुक करनी है। तो वो इस तरीके से आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, उसमें आपको वो डेट मिल जाएगी। आप बल्कि खुद ही वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं रियाद में हूँ तो उन्होंने यहाँ पर एड्रेस भी दे दिया है। तो यहाँ पर मैंने जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किए हैं, और आपने उसके लिए अप्लाई कर देना है। तो उम्मीद है आप दोस्तों को ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अल्लाह ताला आप लोगों की मदद करे और आपका जो शेंगन वीज़े की एप्लीकेशन है उसमें आप लोगों को कामयाबी दे।
अगर कोई चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा अपना टाइम निकाल के आपको रिप्लाई कर सकूँ।